स्वच्छता अभियान पर कई लोगों ने मजाक उड़ाया और कई लोगों ने तो इसे मजाक में भी लिया, पर ये सच में सबसे जरूरी है। कई देशों में इसे जरूरी माना गया है। आपको पता ही है कि प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और जिसके कारण शहरों को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। और इस प्रदूषण के कारण दुनिया में कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और एक सिस्टम में खराबी। कई शहर तो ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो कई ऐसे भी शहर हैं जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। और इन्हीं बदलावों के कारण 2050 तक हमारे देश के कई शहर शायद गायब हो जाएंगे। बेंगलुरु ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते आइस कैप्स पिघलते जा रहे हैं, जिसके कारण भारत में मैंगलोर पोर्ट का पूरी तरह से डूब जाने का खतरा है। इस पोर्ट का कर्नाटक के पानी में डूब जाने का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। जैसे जैसे पानी के ऊंचे होने का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस शहर में पानी के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा तेज हैं। शायद आपको अभी पता न चला हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि मैंगलोर का सी लेवल 14.60 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, जो कि और भी खतरनाक हो सकता है। और अगर समुद्र में इतना पानी बढ़ेगा तो सिटी के पानी में डूबने का रिस्क भी ज्यादा रहेगा। अगले नंबर पर हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड की। ये ऐसे आइलैंड हैं जो कि समुद्र के किनारे पर होने के लिए और अपनी सुंदरता के लिए मशहूर हैं, पर ये ज्यादा सालों तक ऐसे नहीं रहेंगे। दरअसल सी लेवल की रिपोर्ट बताती है कि अगले आने वाले कुछ सालों में सी लेवल के बढ़ने से सबसे ज्यादा असर अंडमान निकोबार आइलैंड पर होगा और सी लेवल बढ़ने के कारण इन आइलैंड के पानी में डूबने के आसार ज्यादा रहेंगे। 2017 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी यही बता रही थी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बहुत ही जल्द अंडमान और निकोबार आइलैंड समुद्र में पूरी तरह से डूब जाएंगे, क्योंकि ये आइलैंड समुद्र से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और समुद्र की थोड़ी बहुत उथल पुथल भी इस आइलैंड पर भारी प्रभाव डाल सकती है। अब अगले नंबर पर हम बात करेंगे भुवनेश्वर की। अगर इस शहर की बात करें तो इसमें एक और करने वाली बात है। भुवनेश्वर में आजकल लो प्रेशर में बारिश हो रही है और इस शहर में ऐसा होना एक बहुत बड़े खतरे का निशान है, जो कि भारत के कई शहरों पर मंडरा रहा है। अभी हाल ही में ज्यादा बारिश के कारण शहर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया था और अगर ये आने वाले कई सालों में लगातार चलता रहा तो समुद्र इस शहर को पूरी तरह से निगल जाएगा। भुवनेश्वर में आई बाढ़ें इस शहर पर और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर काफी बुरा प्रभाव डालेगी और शहर में आई बाढ़ों के चलते इस शहर का जमीनी हिस्सा काफी बर्बाद हो जाएगा और इन बाढ़ों के आने पर इस शहर की जमीन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अगर पानी के बहाव में थोड़ा भी बदलाव आता है तो इस शहर की बिल्डिंग भी अपना वजूद कायम नहीं रख पाएंगी। अब कुछ हल्की बारिश से ही भुवनेश्वर में लोगों के घर में पानी भर जाता है और आइस कैप्स के पिघलने से सी लेवल और बढ़ जाएगा, जिससे कि ये शहर पूरी तरह से गायब ही हो जाएगा। अगले नंबर पर हम बात करेंगे बेंगलुरु की। अगर आपको लगता है कि प्रदूषण और शहर के गायब होने की समस्या केवल छोटे शहर और गाँवों की है, तो हम आपको बेंगलुरु के हालात के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि हालात वाकई में चिंताजनक है। क्योंकि बेंगलुरु को हमारे देश का IT हब कहा जाता है, तो इस शहर में कुछ नुकसान होने से हमारे देश को भी नुकसान होने के ज्यादा चांस हैं। बेंगलुरु में चिंताजनक बात ये है कि यहाँ की सड़कों और नालों की मेंटेनेंस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। नालों में कचरा डालने से और गैर कानूनी रूप से चल रहे कंस्ट्रक्शन के कचरे के कारण इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। अगर पानी के बहाव और सी लेवल में कोई बदलाव आता है तो यहाँ का सिस्टम उसे रोक नहीं पाएगा। फिर 2050 तक ये शहर पूरी तरह से गायब हो सकता है और जिसके चलते कई लोग बर्बाद हो जाएंगे और अपना घर गंवा देंगे। अगला नंबर है कोच्चि का केरला। कोच्चि शहर के हालात भी काफी चिंताजनक हैं और ये अपने बेहद जरूरी सी पोर्ट के कारण जाना जाता है। कोच्चि अपने समुद्री तट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जिससे कि इसके पोर्ट को फायदा मिलता है, लेकिन यही सबसे बड़े खतरे का कारण भी है। कोच्चि का समुद्र के बिल्कुल पास होने से समुद्र की उथल पुथल शहर पर काफी असर डालती है और शहर में बाढ़ और पानी के बहाव का खतरा अक्सर रहता है। समुद्र में अगर पानी का बहाव तेज हो जाए तो घरों में 5 फीट तक पानी भरने का खतरा रहता है। साथ ही बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के चलते बारिश अनियमित रूप से हो रही है और इसके चलते कोच्चि शहर के पानी में पूरी तरह से डूब जाने का खतरा है। अगले नंबर पर हम बात करेंगे सूरत की। सूरत हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा कपड़े का व्यापार सूरत में होता है और सूरत कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता है और सूरत ही एक ऐसा
शहर है जिस पर एक साथ दो खतरे मंडरा रहे हैं। तापी नदी के ऊपर स्थित ये शहर या तो पानी के नीचे डूबने वाला है या फिर बाढ़ों के चलते ये शहर बर्बाद हो जाएगा। इस शहर में हो रही बिन मौसम बारिश इस शहर को खतरे की तरफ ले जाने वाला पहला संकेत है और इन बारिशों से शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सूरत में भारी बारिशों की संख्या इतनी ज्यादा होती जा रही है कि केवल इसी के कारण शहर पूरी तरीके से खतरे से भरा हुआ है। साथ ही नदी में हलचल होते ही शहर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से बर्बाद हो जाएगा और आने वाले कुछ सालों में ये शहर पानी के चलते काफी हद तक गायब हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अभी भी वक्त है, अपने शहर को जितना हो सके स्वच्छ रखो और स्वच्छता अभियान चलाओ। स्वच्छता अभियान का मतलब ये नहीं कि अपने शहर की सफाई ही करने लग जाओ। इसका मतलब अपने घर से ही स्वच्छता की शुरुआत करो और पहल करो अपने शहर का रूप बदलने की। आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। फॉलो करना ना भूलिएगा हमारे पेज को।